बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में बहुत सारे खुलासे किए जा चुके हैं अब तक, लेकिन आज हम एक ऐसा खुलासा करेंगे जो आंकड़ों के आधार पर है, और आंकड़े जो भारत सरकार और संसद के अंदर दिए गए आंकड़े हैं, जो सवाल जवाब किया जाता है उसके आधार पर ये आंकड़े हैं। भी पूरे देश का सभी राज्यों का हेल्थ रिपोर्ट बनाया जाता है, उससे आंकड़े दिया है। और इन आंकड़ों पे जब हमने देखा एक एक करके तो बड़ा आश्चर्यजनक तौर पे कुछ कुछ चीजें सामने आई है। जैसे कि सबसे बड़ा जो आश्चर्य हमें लगा वो ये लगा कि 2008 में जिस बिहार में 3979 सरकारी डॉक्टर हुआ करते थे, उसी बिहार में 2021 की रिपोर्ट में सरकारी डॉक्टरों की संख्या घट करके 3300 हो गई है। एक ऐसा दौर, जिस दौर के बारे में बिहार के बारे में कहा जाता है कि बिहार बड़ी तरक्की किया है 2006 से लेकर के 2025 तक का दौर, उसी दौर में अगर बिहार के सरकारी डॉक्टरों की संख्या घट रही है तो इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिहार ने डॉक्टर प्रोड्यूस नहीं किया है। बिहार मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड होने वाले डॉक्टरों की संख्या इसी दौरान बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन सरकारी नौकरी यानी कि सरकार द्वारा उन डॉक्टरों को सरकारी नौकरी, सरकारी अस्पताल, सरकारी हेल्थ सेंटर में नौकरी देने के मामले में सरकार फिसलती हो गई। उदाहरण के लिए जो 679 डॉक्टर की कमी हुई है 2008 से लेकर के 2021 के बीच में, जो कि 17.06% है। वहीं दूसरी तरफ जब दूसरा आंकड़ा देखते हैं जिसमें कि बिहार के अंदर 2005 से लेकर के 2025 के बीच में डॉक्टरों की संख्या, जो प्राइवेट भी हो सकते हैं सरकारी भी हो सकते हैं, यानी कि टोटल रजिस्टर्ड डॉक्टरों की संख्या 35,510 से बढ़कर के 48,200 बढ़ जाता है। यानी कि टोटल लगभग 12,692 डॉक्टरों की, रजिस्टर्ड डॉक्टरों की संख्या में वृद्धि हुई है। और ये वृद्धि कितना प्रतिशत होता है? 35.74%। यानी कि बिहार के अंदर टोटल रजिस्टर्ड डॉक्टरों की संख्या में 35.74% की वृद्धि होती है। लेकिन बिहार के अंदर ही सरकारी अस्पतालों में, सरकारी हेल्थ सेंटर के अंदर सरकारी नौकरी, सरकारी डॉक्टर के रूप में काम करने वाले डॉक्टरों की संख्या में इसी दौरान 2018 से लेकर के 2021 के बीच में 17.06% की कमी आती है। अब आप कह सकते हैं कि भाई पहले हो सकता है बहुत सारे डॉक्टर हों 2005 से पहले, 2008 से पहले, लेकिन वो डॉक्टर काम नहीं करते थे, वो निकम्मे थे। अब जाकर के देखिए अस्पतालों में काम भी होता है, सब कुछ होता है, डॉक्टरों की, मरीजों की संख्या बढ़ी है, सब कुछ हुआ है, ऐसा आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा आप बोल रहे हैं तो फिर जिम्मेदार इसका कौन था? अगर डॉक्टर थे, हॉस्पिटल था और फिर भी इलाज नहीं होता था तो दोष सरकार के साथ साथ क्या उन डॉक्टरों की नहीं है? सरकार ने तो अपॉइंटमेंट किया और नीतीश सरकार से ज्यादा अपॉइंटमेंट किया, और अगर वो डॉक्टर नहीं इलाज कर रहे हैं तो डॉक्टरों को भी दृष्टि दीजिएगा। अब उठा लेते हैं बिहार जातीय जनगणना को। बिहार जातीय जनगणना जो 2023 में पब्लिश हुआ है, उस जातीय जनगणना में अगर आप जाति के अनुसार अगर आप देखिएगा कि किस जाति के कितने डॉक्टर के प्रोफेशन में लोग हैं, तो बिहार जातीय जनगणना ने ये रजिस्टर्ड किया है कि कितने लोग मेडिकल लाइन में ग्रेजुएट हैं, किस किस जाति से। टोटल लगभग 74,000 डॉक्टर हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं बिहार के अंदर, यानी बिहार में डॉक्टर हैं। वो हो सकता है दिल्ली में भी काम कर रहे हैं, हो सकता है किसी और राज्य में रजिस्टर्ड हो, किसी और राज्य से उन्होंने किया हो, क्योंकि जो बिहार मेडिकल काउंसिल से वो 48,000 रजिस्टर्ड हैं। तो इसका मतलब 48,000 के अलावा जो 72,000 जो टोटल संख्या पहुंच रही है, यानी कि लगभग 24,000 जो डॉक्टर हैं जो बिहारी हैं, लेकिन देश के अलग अलग या दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो डॉक्टरी का काम कर रहे हैं, जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर चुके हैं, वो बिहारी हैं लेकिन बिहार से बाहर हैं। तो उन 74,000 लोग जो डॉक्टर की पढ़ाई कर चुके हैं, बिहारी हैं, उनमें से अकेले सिर्फ स्वर्ण जाति से 34,000 डॉक्टर हैं। और उन 34,000 स्वर्ण में से भी सबसे ज्यादा कायस्थ से, उसके बाद फिर मुस्लिम के अंदर सैयद से, और उसके अलावा तीसरे नंबर पर भूमिहार है। ये 3 जाति के लोग सबसे ज्यादा डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं बिहार के अंदर। तो अगर आप कह रहे हैं कि डॉक्टर इसके लिए दोषी है कि बिहार की जो सरकारी अस्पतालों की चरमराई हुई अव्यवस्था थी 2008 से पहले या 2008 के बाद भी, तो उसके लिए जिम्मेदार अगर थोड़ा सा भी जिम्मेदार डॉक्टर है तो फिर किस जाति के लोग डॉक्टर थे? वो ज्यादातर स्वर्ण जाति के थे। आधे लगभग 43%, 44% डॉक्टर्स बिहार के अंदर पढ़ाई करने वाले स्वर्ण जाति के लोग हैं।
बाकी तो है नहीं उतने, आधे में बाकी सारी जातियां आ जाती है। और स्वर्ण जातियों का बिहार की पूरी जनसंख्या में कितना योगदान है? 15% भी नहीं है। 15% जिस जनसंख्या का योगदान है जनसंख्या में, वो 45% डॉक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा भी समझते हैं कि थोड़ा सा भी जिम्मेदार डॉक्टर हैं उस व्यवस्था के लिए, तो फिर आपको उस जाति को भी लपेटना पड़ेगा। अब दूसरे राज्यों का भी देख लीजिए, डेटा में हर राज्य का इसमें दिया हुआ है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में कमी हुआ। ये बात और है कि बिहार में सबसे अधिक कमी डॉक्टरों की हुई है, सरकारी डॉक्टरों की। अगर आप देखिएगा तो बिहार में 17.06% कम हुआ है डॉक्टरों की संख्या। और इसी दौरान कर्नाटक एक और मात्र राज्य है जहां पे कि डॉक्टरों की संख्या में कमी आई है। वहां पे 187 डॉक्टर कम हुए हैं। बिहार में 679 डॉक्टर कम हुए हैं 8 से लेकर के 21 के बीच में, और कर्नाटक में 187 डॉक्टर कम हुए। हालांकि कर्नाटक में आज भी बिहार से कहीं ज्यादा डॉक्टर हैं, वहां पे 4836 डॉक्टर हैं, बिहार में 3300 डॉक्टर हैं। लेकिन और भी तो राज्य हैं जहाँ पे बढ़ा है। उदाहरण के लिए अगर आप देखिएगा कि आसाम में 193.49% डॉक्टरों की संख्या बढ़ी है। उसके अलावा महाराष्ट्र में 103% यानी कि दुगनी डॉक्टरों की संख्या हुई है उसी कालखंड के दौरान, जिस कालखंड के दौरान बिहार में 17% सरकारी डॉक्टरों की संख्या घट गई है। तो ये है चरमराई विगत सारे राज्यों का, हर राज्य का इसमें दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो इस डेटा को पॉज करके, रोक करके आप देख सकते हैं, हमारे ट्विटर हैंडल पे भी जाके देख सकते हैं। ये डेटा सारा अवेलेबल है। इसके सारे जितने भी सोर्सेज हैं उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप खुद जाके चेक कर सकते हैं। किसी तरह का कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कीजिए, आप हमें कमेंट करके बताइए, हम एक एक सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि हमारा एक ही पैमाना है, ऑथेंटिसिटी, और वो ऑथेंटिसिटी कायम रहेगी। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।